नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। त्योहारी सीजन में दिल्ली में आतंकी हमले की आशंका, हाई अलर्ट पर है दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की और त्योहारी सीजन के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में एक आतंकवादी हमले के इनपुट के मद्देनजर आतंकवाद विरोधी उपायों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, स्थानीय अपराधी, गैंगस्टर और कुछ शरारती तत्व इस तरह के हमले में मदद कर सकते हैं। पुलिस आयुक्त ने सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ बैठक कर आतंकी गतिविधियों पर नकेल, स्ट्रीट क्राइम समेत अन्य आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। देश में कोयला संकट को देखते हुए दिल्ली में बिजली किल्लत की आशंका के मद्देनजर दिल्ली सरकार सतर्क। ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस संबंध में उच्च स्तरीय बैठक की। इसके साथ ही केंद्र सरकार से अपील की गई है कि रेलवे वैगन का इंतजाम किया जाए और जल्द से जल्द पावर प्लांट तक कोयला पहुंचाया जाए। उधर सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी इस मामले को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। दिल्ली में गहराते बिजली संकट पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का केंद्र सरकार पर निशाना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, पावर प्लांट में हमें कोयले की किल्लत की सूचना मिल रही है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह की कोयले के किसी भी तरह की किल्लत की संभावना को खारिज करने की बात को सिसोदिया ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार बताया। उन्होंने कहा, देश के कई मुख्यमंत्री केंद्र सरकार को आने वाले संकट को लेकर आगाह कर रहे हैं, फिर भी केंद्र सरकार आंखें मूंद कर बैठी है, जिससे देश को बड़ा संकट झेलना पड़ सकता है। राजधानी दिल्ली में 6 दिनों बाद हुई कोरोना से एक मौत। बीते 24 घंटे में 58,000 से ज्यादा टेस्ट करने के बाद सामने आए 29 नए मामले। 58 मरीजों ने कोरोना को दी मात। राजधानी में अब कुल एक्टिव केसों की संख्या 347। दिल्ली सरकार की राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना पर एक बार फिर लगा ब्रेक। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को आधार बताते हुए योजना को रोक दिया और दिल्ली सरकार को योजना लागू करने की इजाजत नहीं दी। इसके बाद आम आदमी पार्टी का आरोप है कि भाजपा और राशन माफियाओं के बीच सांठ-गांठ के कारण केंद्र सरकार ने राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना पर रोक लगाई है। दिल्ली में छात्रों के लिए आज लॉन्च होगा देश का मेंटर अभियान। 9वीं से 12वीं तक लगभग 9 लाख छात्रों को सशक्त बनाने और भविष्य को लेकर मार्गदर्शित करने के लिए दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने ग्रुप फॉर एजुकेशन प्रोग्राम के तहत देश का मेंटर योजना को तैयार किया है, जिसके तहत देश भर के युवाओं को जोड़ा जाएगा। त्यागराज स्टेडियम में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली सरकार पराली गलाने वाले घोल का छिड़काव आज से करेगी शुरू। नरेला विधानसभा क्षेत्र के फतेहपुर जट गांव से इसकी शुरुआत की जाएगी। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ट्वीट कर दी जानकारी। बायोडिकम्पोजर घोल पूसा इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया गया है। सरकार पराली से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए बड़े स्तर पर इस घोल का निःशुल्क छिड़काव करेगी। दिल्ली में अब रविवार को भी केंद्र सरकार के अस्पतालों में मरीज ओपीडी में डॉक्टर से दिखा सकेंगे, साथ ही ब्लड टेस्ट भी करवा सकेंगे। 10 अक्टूबर से शुरू हुई रविवार ओपीडी में 9 स्पेशलिटी विभाग की ओपीडी चालू रहेंगी। इनमें मेडिसिन, सर्जरी, हड्डी रोग, नेत्र, बाल रोग, यूरोलॉजी समेत अन्य सेवाएं शामिल। ओपीडी के लिए पंजीकरण सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक होगा। हालांकि रेजिडेंट डॉक्टर इसका विरोध कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई कॉलेजों ने यूजी कोर्सेज के लिए कट ऑफ की दूसरी लिस्ट जारी की। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज सहित कुछ अन्य कॉलेजों में कई पाठ्यक्रमों के कट ऑफ प्रतिशत में मामूली गिरावट आई है। दूसरी कट ऑफ सूची के तहत प्रवेश 11 अक्टूबर से शुरू होंगे और 13 अक्टूबर 2021 तक चलेंगे। अमेज़न की फर्जी वेबसाइट बनाकर अमेरिकी नागरिकों से ठगी करने के मामले में इंजीनियर व डिप्लोमा इंजीनियर समेत 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। दक्षिण पूर्वी जिले की साइबर सेल सूचना मिलने पर शाहीन बाग के एक बिल्डिंग में छापा मार चारों आरोपियों को दबोचा। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।